तो वहीं हरियाणा में 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था जो है वो प्रभावित रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। 40,000 कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल करेंगे। मांग नहीं मानी गई तो इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इस हड़ताल को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर 40,000 कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर बैठेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने जो है हड़ताल का ऐलान किया है। तो सफाई व्यवस्था जो है हरियाणा में 2 दिनों तक प्रभावित रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। 40,000 कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर बैठेंगे और अगर मांगे उनकी नहीं मानी जाती तो यह हड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बता दें कि हरियाणा में 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर 40,000 कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल करेंगे और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के 14 और 15 तारीख को टूल और पेन डाउन पर सरकार के खिलाफ जताएगी रोष। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान ने बताया कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से सफाई कर्मचारी को हटाया जा रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था जो कार्य करवाए जा रहे हैं उसमें सफाई कर्मचारी का प्रेशर डालकर करवाया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए 14 तो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। 40,000 कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल करेंगे। मांगे नहीं माने जाने पर इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कर्मचारियों में रोष है। 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था भी हरियाणा में प्रभावित रहेगी। तो हरियाणा में 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहेगी क्योंकि 40,000 कर्मचारी जो है 2 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल होगी और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इस हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 2 दिनों तक सफाई की व्यवस्था जो है अब हरियाणा में प्रभावित रहने वाली है क्योंकि 40,000 कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर जाएंगे। मुख्य मांगे क्या है उनकी? मैडम, नगर पालिका कर्मचारी जो है उन्होंने प्रधान ने जैसे बात की, सरकार जिस तरफ सफाई कर्मचारी के साथ कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना वजह सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को कार्य करवाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कार्य करवाए जा रहे हैं, प्रेशर डालकर करवाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में 14-15 दिसंबर को टूल डाउन और पे डाउन करके सरकारी खिलाफ विरोध देखा जाएगा। अगर सरकार इनकी बातें नहीं समझी तो 4 फरवरी को रोहतक में होने वाली सर्व कर्मचारी संघ की रैली में हिस्सा लेकर सरकार का विरोध करेंगे। और 14 और 15 दिसंबर को 2 दिन जो शहर की सफाई है वो ये रोष प्रदर्शन करके किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझी करने के लिए। और इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए सिरसा से हमारे संवाददाता विजय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, 40,000 कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर जाने वाले हैं और सफाई व्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। मुख्य मांगे क्या हैं और कब कब ये हड़ताल होगी? कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर इस हड़ताल का असर ज्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों का जो आज विरोध प्रदर्शन है, हड़ताल उनकी 2 दिन की है, वो पूरे हरियाणा भर में 22 जिलों में रहेगी। खासकर बात की जाए तो सिरसा में भी इस हड़ताल का काफी असर देखने को मिलेगा। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद ही जो सफाई कर्मचारी है वो सिरसा के नगर परिषद में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और वहीं पर ही जो अपनी स्ट्राइक का है वो पूरी तरह से ऐलान कर देंगे। और बता दें कि आज से 2 दिवसीय जो हड़ताल है उसके चलते कहीं ना कहीं शहर में जो सफाई व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह जो 2 दिन की जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। साफ तौर पर उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, उनके वेतन में वृद्धि करना सहित कई अनेक मांगे हैं जिसको पूरा करने के लिए लगातार जो कर्मचारी हैं वो पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि सरकार के नुमाइंदों से कई बार उनकी बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। उनको ठोस जो है वो वायदा नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में आज से पूरे प्रदेश भर में 2 दिवसीय जो हड़ताल है वो सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। हालांकि कल हमने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह से भी बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि इनसे मुलाकात की गई है, इनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन
कर्मचारी जो हैं अपनी जो मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि 2 दिन की जो स्ट्राइक रहेगी उसको लेकर शहर में कोई सफाई व्यवस्था चरमराए नहीं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था जो है जी। वो नगर परिषद द्वारा की जाएगी। जी विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रोहतक से देवेंद्र दांगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 40,000 कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर जाएंगे, रोहतक में कितना असर इसका दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए असर की जहां तक बात है तो सिर्फ रोहतक ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में मैं मानता हूँ इसका असर नजर आएगा कहीं ना कहीं। रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो बिल्कुल टूल डाउन स्ट्राइक जो इन लोगों की 2 दिन की कॉल है वो बिल्कुल है। और इससे लाजिम सी बात है कि कहीं न कहीं सफाई व्यवस्था तो प्रभावित रहेगी ही। जो दैनिक कामकाज है, जो लोग आते हैं, किसी को अपनी फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई काम है, किसी को अपना टैक्स जमा करवाना है, हाउस टैक्स जमा करवाना है, निगम में इस तरह के काम होते हैं, तो यहाँ पर वो काम सारे प्रभावित रहेंगे। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि कर्मचारी बिल्कुल इस मामले में कर्मचारियों का दरअसल सीधा सा एक परसेप्शन ये भी है कि इलेक्शन मोड में सरकार आ रही है तो क्यों ना जो पेंडिंग जितनी भी डिमांड्स हैं उनको लेकर कहीं न कहीं सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। इसके पीछे ये सोच भी काम कर रही है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि स्ट्राइक के सक्सेसफुल होने का ये कारण भी बिल्कुल माना जाएगा कि कर्मचारियों में ये सोच है कि सरकार से जो जाते वक्त सरकार हो सकता है कि आमतौर पर ये देखने में आया कि सरकार जब इलेक्शन मोड में होती है तो भला हो जाता है कर्मचारियों का, तो इस मामले में भी ये सोच कहीं न कहीं काम कर रही है और इसी का ये कहा जाएगा कि आज और कल 2 दिन बिल्कुल सफाई व्यवस्था तो प्रभावित रहेगी ही, बाकी की जो यहाँ पर जो दैनिक कार्य होते हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।